पूरा देश देखिए ना, पूरा देश मेरा हैंडीकैप हो गया। आगे कैसा बाजार था, कैसा पोजीशन था, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। पूरा कारोबार पूरा चौपट हो गया सर। हीरा वाला से पूछिए, वो बोलता है बाजार खराब है। खीरा वाला से पूछिए तो वो बोलता है बाजार खराब है। किधर जाए? मोदी जी आके, ये योगी जी, मोदी जी, ये लोग आके हिंदू मुस्लिम करके सबको बंटवारा कर दिया। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद लेकर हम पब्लिक क्या चाहता है? आम जनता चाहता है कि हम लोग सुकून शांति से रहे, दिन भर थक के आते घर पे सो में, यही सब करना चाहते हैं। कोई भी आए तो हमको वेलकम करते हैं। इतना महंगाई, इतना हम लोग मोदी जी का सेवा, योगी जी का सेवा, अमित शाह का सेवा, बाकी सब पार्टी को वेलकम करते हैं। हम खुले दिल से बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं, हमको किसी का डर नहीं। यार हम लोग तो मोदी के ऊपर 5 पैसा का भरोसा नहीं करते। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनके ऊपर भरोसा करें, इसलिए जहाँ दीदी हुआ सब कुछ। जहाँ हम लोग का देश में दीदी है, देश का दीदी का सेवा कोई नहीं है। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नूर मोहम्मद और आप देख रहे हैं cstatus.com। एक बार फिर कलकत्ता के सड़कों पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। 2024 से जुड़े हुए, लोकसभा इलेक्शन से जुड़े हुए और उस माहौल से जो 2024 इलेक्शन से जुड़ी हुई बातें हमें बताती है, उससे जुड़े हुए लोगों से सवाल पूछने के लिए, जनता से बात करके जनता तक पैगाम पहुंचाने के लिए कि देश में जनता क्या सोच रही है 2024 के इलेक्शन को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं आज के डेट में। हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं राजनीति के बारे में भी, भले ही वो लोग राजनीति पर ना हो, तो चलिए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में अब माहौल क्या है। भैया आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम। मोहम्मद मकसूद आलम। मकसूद आलम जी, कब से मतलब टैक्सी ड्राइविंग लाइन पर आपको देख रहे हैं? 20 साल हो गया। 20 सालों से टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ तजुर्बा आपने किया होगा। आज हमारा जो मुद्दा है वो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और जिसको लेकर पूरी राजनीति गरमा गई है। दो बड़ी दलों में पूरा देश बंट चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए के साथ में गठबंधन में एनडीए है, और दूसरी तरफ में इंडिया, जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा महागठबंधन जो हम लोग देख सकते हैं, अभी तक का सबसे बड़ा महागठबंधन बन गया। तो क्या लगता है इसका क्या असर होने वाला 2024 के इलेक्शन में? कौन जीत सकता है? ठीक है, हम लोग ममता दीदी ही रहेगी। ममता जी तो उस गठबंधन के साथ में है, लेकिन जो इलेक्शन जो होने जा रहा है वो महागठबंधन इंडिया के नाम पर है और उसका इलेक्शन एंड बीजेपी के नाम पर। तो जीतने का चांसेस किसका, मोदी जी का या इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का। क्या वजह है, क्यों ऐसा मतलब आप सोचते हैं? 2 बार देश की जो जनता है उन्होंने मोदी जी को चुना, तो अब क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी को छोड़कर लोग इंडिया को पसंद करेंगे? हम लोग का साथ दीदी बहुत देती है बंगाल में, हर कौम का साथ देती है, हर पर्व में सबको लेके चलती है। सबसे बड़ा बात तो है। मोदी जी के बारे में बताइए, क्या मोदी जी को क्या क्या कमियां हैं जो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखते हैं? वो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है और उनका भी ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास। ये सवाल ये मैं आपसे लेना चाहूँगा। हाँ सर, इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मगर ऐसा नहीं होता था। कैमरा की तरफ। ऐसा नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी हम लोग का प्रधानमंत्री थे। उस वक्त क्या अटल जी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे? वोट हम लोग स्वीकार किया था देने के लिए, मगर ये मोदी जी आके, ये योगी जी, मोदी जी, ये लोग आके हिंदू मुस्लिम करके सबको बंटवारा कर दिया। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद लेकर हम पब्लिक क्या चाहता है? आम जनता चाहता है कि हम लोग सुकून शांति से रहे, दिन भर थक के आते घर पे सो में, यही सब करना चाहते हैं। एक तरफ तो देखिए, जब मोदी जी जब भी मतलब कैमरे में आते हैं और उनका ये नारा भी है, भैया आप गौर से सुनेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन लगता है क्या ज़मीनी हकीकत ऐसी नहीं है? हकीकत नहीं है सर, ये सब नहीं है। ये मोदी जी को एकदम, असल में ये जब से आया पूरा देश देखिए ना, पूरा देश मेरा हैंडीकैप हो गया। आगे कैसा बाजार था, कैसा पोजीशन था, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। पूरा कारोबार पूरा चौपट हो गया सर। हीरा वाला से पूछिए, वो बोलता है बाजार खराब है। खीरा वाला से पूछिए तो वो बोलता है बाजार खराब है। किधर जाए? आपके टैक्सी के बाज़ार में भी इसका असर पड़ा? हाँ सर, बहुत बड़ा असर हुआ।
अरे जब से लॉकडाउन हुआ अभी देखिए ना 60 रुपया 40 रुपया तेल से अभी हो गया 100 रुपया लीटर तेल, कहाँ से लाएगा पब्लिक। गैस के दाम भी काफ़ी, गैस के दाम भी काफ़ी हो गया। अभी जो राहत पहुंचाया मोदी जी ने, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, 200 में क्या फर्क पड़ता है। कम से कम मोदी जी को 500 कम करना चाहिए, 600। किया सर जी, तो तुलसी रानी अपना इज्जत बचाने लग कम किया। क्योंकि स्मृति ईरानी को काफ़ी बार टीवी में दिखाया जा रहा था और गैस के मुद्दे को काफ़ी विपक्ष जो थी वो दर्शा रही थी, इसलिए राखी के अवसर में ये तोहफा की तरह मोदी जी ने इसे पेश किया। तो क्या इससे आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, खुश नहीं है सर, वो तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए 200 रुपया 500 का चीज़ उसको 1200 रुपया कर दिया। वो तो जितना पैसा कमाना था डबल टिबल चार गुना कमा लिया। ऊपर से अभी रक्षाबंधन है, अभी से 2024 में इलेक्शन है, उस वजह से 200 रुपया कम करा के वोट बैंक बढ़ा रहा। समझे, लॉकडाउन को क्या लगता है आप, मतलब क्या देश भर में इसको देख कर ये 200 रुपया जो कम किया गया इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पब्लिक जहाँ 1200 खाता, जहाँ 500 का चीज़ को 1200 रुपया कर दिया तो पब्लिक दे ही रहा है सर। अच्छा, एक सवाल देखिए, हम लोग, आप बिल्कुल आम जनता की है, आप लोग पॉलिटिक्स को नहीं भी जानते हो तो इतने दूर तक जरूर जानते हैं। जहाँ जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार में जहाँ ममता बनर्जी है, जहाँ राहुल गांधी है, जहाँ नीतीश कुमार है, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े और कई सारे नाम हैं, केजरीवाल है, आपको लगता है कि इतने सारे चेहरों का एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना और एक साथ रहना, जबकि वो स्टेट लेवल में जब देखते हैं आप CPIM और TMC आपस में लड़ती है, इसी तरह और स्टेट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ती है, तो क्या लोकसभा इलेक्शन में ये जो इकट्ठा होकर आए हैं तो क्या ये इसका लगता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं सर, हम लोग तो मोदी के ऊपर 5 पैसा का भरोसा नहीं करते। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनके ऊपर भरोसा करें, इसलिए जहाँ दीदी हुआ सब कुछ। जहाँ हम लोग का देश में दीदी है, देश का दीदी का सेवा कोई नहीं है। हम लोग बंगाल में दीदी का सेवा कोई नहीं। तो क्या लगता है कि मतलब अगर इंडिया की पार्टी जो इंडिया महागठबंधन हुआ है, अगर कल को ये जीत जाती है तो PM पद का दावेदार किसे होना चाहिए? PM कौन जीतेगा? जो जीतेगा वही होगा। दीदी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? प्रधानमंत्री होना चाहिए सर, दीदी होना चाहिए, या हम लोग कांग्रेस का ये होना चाहिए, राहुल गांधी को पसंद करते हैं? हाँ, एकदम पसंद करते हैं सर। मोदी जी का सिवा बाकी कोई भी आए तो हमको वेलकम करते हैं। इतना महंगाई, हम लोग मोदी जी का सेवा, योगी जी का सेवा, अमित शाह का सेवा, बाकी सब पार्टी को वेलकम करते हैं। हम खुले दिल से बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं, हमको किसी का डर नहीं। मुद्दा क्या होना चाहिए 2024 के इलेक्शन में? जो विपक्ष का मुद्दा, यानी कि जो भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ में जो दल जो लड़ रही है, उनका मुद्दा है भ्रष्टाचार, उनका मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। आपको क्या लगता है ये मुद्दा सही है? हाँ सर, एकदम सही है, एकदम। क्या लगता है कि देश में और जो विभाजन जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम को लेकर, इस विभाजन के रहते भर में आपको लगता है क्या फिर से मोदी जी को ये टीम हरा पाएगी 2024 के? एकदम सर, एकदम, तो एकदम। वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। आपके कोई दोस्त हिंदू है या नहीं? मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। आप लोग जो यहाँ पर रहते हैं, मगरी बंगाल में, कलकत्ता में रखते हैं, देखिए ये हिंदू ड्राइवर है, ये देखिए, ये सब हिंदू भाई आइए है। आइए भैया, यहाँ पर थोड़ा सामने आइए। भैया आपका नाम बताइए। जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। कौन से हिंदू ड्राइवर की बात कर रहे थे आप? हिंदू किसका है? जिस तरह से ये बता रहे थे, इनके कई सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर रहते हैं, इनके साथ में काम करते हैं, उनमें से एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। भैया नाम बताएंगे आपका? बबलू कर, ठीक है। आपका धर्म क्या है? धर्म हिंदू है। आप हिंदू है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके कई मित्र हैं जो यहाँ के रहे, 95। ये सारे जो मित्र हैं आपके, ये हिंदू है? नहीं, टोटल मुस्लिम्स है, ठीक है। एक मिनट आइए, आप नाम क्या आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव, ठीक है। पप्पू यादव जी, टैक्सी आप भी चलाते हैं, देख सकता हूँ। हाँ, चला रहे। कितने दिन से टैक्सी चला रहे हैं? 6-7 महीना हो गया। अच्छा, 6-7 ही महीने से सिर्फ टैक्सी चला रहे हैं। कई सारे हिंदू और मुस्लिम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले मोतियागिरी करते। हाँ ठीक है, आप कई सारे हिंदू और मुस्लिम सभी यहाँ पर इकट्ठा है। जिस मामले में चर्चा हो रहा था वो मामला ये है कि कैसा लगता है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम में कोई फ़र्क होता है जब हम लोग काम पर जाते हैं या हम लोग लोगों से मिलते हैं, चाहे हम ड्राइवर हो, चाहे हम
नहीं कोई मजदूर नहीं होता, No ये problem. तकलीफ नहीं होती है। नहीं। तो जो मुद्दा चलता है अक्सर, जो मुद्दा चलता है मीडिया में कि मुस्लिम और हिंदू का जो नारा चलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये बताया जाता है, ये बोला जाता है कि बीजेपी सरकार की तरफ से, ये जिस तरह भाई ने बताया कि बीजेपी सरकार की तरफ से ये एजेंडा चलाया जाता है। तो क्या इसका असर आम आदमी पर पड़ता है? आपको लगता है कि हमें हिंदू मुस्लिम को अलग अलग रहना चाहिए, अलग नहीं 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 ये ठीक बात नहीं है। कोई तकलीफ होती है मुस्लिमों से? नहीं साथ में त्यौहार भी मनाते हैं। हाँ 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 तो देश में ये मुद्दा क्यों आता है फिर? मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां के ऊपर में जो इल्ज़ाम बोले, मैं तो नहीं कह सकता, पब्लिक ही कहती है, तो उसका क्या लगता है आपको, क्या होना क्या चाहिए? अब आपस में सब मिलजुल के ही रहना चाहिए, आपस में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। वही भाईचारा है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, ठीक है। मैं आपसे कुछ वोट किसको देंगे ये मैं नहीं पूछूंगा, आप घबराइए मत, ठीक है। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि एक तरफ इंडिया की अलायंस है जहाँ पर नीतीश कुमार भी है, केजरीवाल जी है, बहुत पार्टी हैं, हाँ 26 पार्टी हैं, ठीक है। तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ पार्टी और भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में मोदी जी के खिलाफ में ये जो गठबंधन खड़ा हुआ, क्या लगता है ये टिक पाएगी? अवश्य अवश्य। किसका साथ देने को मतलब मन करता है? वोट देंगे सच्चे दिल तो से राहुल भाई को देंगे। राहुल भाई पसंद है, राहुल भाई पसंद आते हैं। तो क्या क्या कमियां लगती है मोदी जी के सरकार में, जबकि उनका छवि जो है वो अपने छवि के लिए जाने जाते हैं? पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी के पीछे खड़ा नज़र आता है और वो अपने छवि के लिए जाने जाते हैं, और उनका कहा जाता है कि मोदी जी का छवि ही किसी को हराने के लिए काफ़ी होता है। अगर मोदी जी का फ़ोटो ही लगा दिया जाए तो बड़े से बड़े नेता पर उसका असर पड़ जाता है। लेकिन जिस तरह से एक इतना बड़ा महागठबंधन बना है इनके खिलाफ में, क्या कमियां देखते हैं आप मोदी जी में, कि मोदी जी में क्या कमियां देखते हैं जिसके वजह से आज तिबारा जब तीसरी बार जब इलेक्शन होने जा रहा है तो विकल्प के रूप में और दूसरे पार्टी को देखा जाता है? ऐसा क्या कमियां देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी में या मोदी जी में? पार्टी का बात नहीं, बात अभी महंगाई का है। महंगाई बात महंगाई का, हाँ, पार्टी कोई भी हो। बेरोजगारी का, ठीक है। ये मुद्दा प्रॉब्लम है यही है। जिसको लेकर आप भैया यादव जी, ठीक है, आपसे भी सवाल पूछना है, इसलिए मैंने आपको टैक्सी से उतारा। और आपका ये है कि टैक्सी रोककर आप बिल्कुल आए हैं, ठीक है, हमसे बात करने के लिए, जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है और राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा गया। सभी पार्टी जो है, जो दो दल में बट गई है, वो अपना चुनाव प्रचार कर रही है। तो हम लोगों ने भी अपना काम को तेज़ कर दिया। हमारा काम क्या है? जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचा देना, ठीक है। आपकी आवाज़ क्या है ये बताइए। 2024 के इलेक्शन में क्या देख रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ में ये महागठबंधन टिकने वाला है? ये हम नहीं कुछ कर सकते भैया, हमको ये सब के बारे में नहीं पता है। अच्छा, मुद्दा क्या होना चाहिए? आप आम आदमी हैं, आम जनता है देश के, क्या है ये बोल? हिंदुस्तान के नागरिक तो है। महंगाई और बेरोजगारी का असर है देश में या वो ये? तो है असर। अभी तेल क्या दाम है? अभी क्या खरीदते थे पहले? और तेल का दाम बढ़ गया भैया, उतना हमको बोलने कहिएगा तो हम भैया बोलने नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये तो बता सकते हैं ना कि एक न्यूज़ तो देखते हैं ना? नहीं, हम वो सब नहीं। चलिए ठीक है। तो ये थी रिपोर्ट आज की, जो हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ में जानने की कोशिश की। बेरोज़गारी और महंगाई आम तौर पर लोगों का मुद्दा है। कई जगह पर लोग मोदी जी के सरकार के कुछ कानूनों से, कुछ फैसलों से नाराज़ है, और कई लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस वजह से देश में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इस वक्त सी स्टेटस के साथ में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।